राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज हम फिर पूज्य महाराज श्री की एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें महाराज श्री ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे। ददन कसाई जी का चरित्र आता है। वो कसाई कुल में जन्म लिए थे, इसलिए कसाई वाड़े से मांस ला के बेचते थे और खूब भजन करते थे। महात्मा थे वो, काम उनका वो था, इसलिए करते थे। तो एक बार वो भगवान के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्राय पैदल ही यात्रा होती थी। तो एक गांव में गए, तो संत भाव में फिर भिक्षा मांग करके, जो भजन करने वाला होता है इसमें एक भागवतिक आकर्षण होता है। बिना वो ट्यूब लगाए वो आकर्षण होता है। ये जो ट्यूब लगा के आकर्षण होता है, इतना जो गुड़ी होता है, संतों को भागवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले तुमको ऐसे बिगड़ा दिखाई, लेकिन ऐसा लगता है मैं इनको देखता रहूं, इनसे बात करता रहूं, मतलब एक आकर्षण होता है, भागवतिक आकर्षण होता है। तो उस महिला ने देखा जिस घर में मांगने गए, तो उसने कहा हमारी इच्छा है आप यहीं प्रसाद पा लीजिए। तो उनका ठीक है, गलती हो गई, उनसे भी हो गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया बैठ कर पाना। संत हृदय थे, उनका चलो बड़ी श्रद्धा से कह रहे, तो आप कहाँ जा रहे हैं? वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। थोड़ा समय रह गया, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही, आज हमारे घर में रुक जाइए। गलती हो गई, ये दूसरी गलती हो गई। अब ये गलती उनकी कृपा से, मतलब दयालु हृदय थे, तो कोई श्रद्धा से कहे तो लगता क्या है भाई, खा लेते, शाम रात्रि में सो लेते, सुबह चले जाएंगे। अब रात्रि में वो स्त्री आई उठ करके, उसके अंदर मलिनता भाव आ गया था। उसने अपनी बात प्रकट की, तो उन्होंने कहा तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा इनका कहने का मतलब पति है, जाकर उसने पति को मार दिया। कामांध पुरुष कुछ भी कर सकता है, पति को मार। आए बोले पति को, अरे बोले महत अपराध, तुम निकृष्ट स्त्री, ऐसी कैसी तेरी भावना हो गई? कस के दबकाया और बाहर निकलने लगे। तो उसने रोका, उनका समझते हो अगर मैंने शोरगुल मचा दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे यहां से। तो उनका मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण नहीं। ये देखो धर्म पे जो चलने वाले, उसने हल्ला मचा दिया। अब वो तो स्त्री, ये देखो इनको साधु समझकर रात में रोका, लेकिन रात में इन्होंने हमें छेड़ा तो हमारा पति विरोध करने लगा, इन्होंने पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो, तुम्हें हल्ला मचा दिया, आप लोग आ गए। गांव के लोगों ने उनको पिटाई की और बंधन डाल के सुबह राजा के पास ले गए। राजा ने देखा, उसने कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, पर आप बताइए कि आपने अपराध किया है? तो संतों की भाषा समझना केवल संत ही समझ। तो उनका बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई न कोई अपराध तो होगा, इसीलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब वो समझ नहीं पाए इस भाषा को। वो संत वो समझते कोई न कोई पाप किसी जन्म का तो है ही जो हमें फंसा के पिटवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनके हाथ काट लिए जाए। दोनों हाथ काट लिए गए सदन जी के और छोड़ दिया जाए। साधु है इसलिए इतना करके छोड़ दिया, हाथ काट लिए गए दोनों। जगन्नाथ जी रुके नहीं और जगन्नाथ जी के सामने जाके कहा आप तो सब जानते हैं ना, पर प्रणाम करने की इच्छा थी पर हाथ ही नहीं है। तो अब प्रणाम करने के लिए, दंडवत करने के लिए हाथ का भी तो सारा चाहिए ना, चाहे पंचांग चाहे साष्टांग। और पहली मुद्रा तो प्रणाम की यहीं से शुरू होती है, हाथ जोड़ा फिर लेट गए ऐसे। तो जी भी ऐसे जोड़ने के लिए किए तो नए हाथ जग गए, हष्ट पुष्ट तेज संपूर्ण जागृत हो गया। जो वो मारपीट हुई है एकदम स्वस्थ शरीर तेजस्वी। धर्म से चलने वाले की थोड़ी सी आपको लगेगा कि डाउन हो रहा है, कभी डाउन नहीं हो सकता। अब अगर सोचो भगवान का आश्रय ना होता तो फेल होने में देर लगता है कि यार दुनिया जान जाएगी, इसलिए नहीं। जो भगवान का आश्रय लेता है, देखो कैसा बुद्धि का शासन कि मृत्यु का समय आ रहा फिर भी अधर्म नहीं। मृत्यु के समय लोग मार डालते, राजा फांसी में चढ़ा देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates.